Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Professor Sumaira Yunus from Unique Group Institute. How are you? I hope आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कैसे हैं आप लोग? स्टडीज़ कैसी जा रही हैं? आप लोग बहुत अच्छी तरह से, मुझे पता है, पढ़ रहे हैं, अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं। अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताएं कि आपको लेक्चर में क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, हम उसका आपको रिप्लाई करें। उसके अलावा अगर कमेंट में भी समझ नहीं आती तो आपको आपके इंचार्जेस के थ्रू हमारे नंबर जो हैं, सिम नंबर जो हैं वो प्रोवाइड जो हैं बता दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप हम लोगों से पूछ सकते हैं कि आप लोगों को कोई भी लेक्चर में किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप किसी भी टाइम कॉल करके आप वो पूछ लो। अब बेटा आपको पता है आज हमारा हिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 है, क्लास 6 ग्रेड 6 के है और चैप्टर नंबर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर का नाम है। और इसके पहले 4 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं और काफ़ी चीज़ें अब जो हम खैर पढ़ने वाले हैं, मैं बुक में रीडिंग की वजह से मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा पॉइंट रह जाए बुक के अंदर ऐसा जो हमने डिस्कस ना किया हो और मेरे बच्चे जब याद करें तो उनको प्रॉब्लम हो तो वो सोचें कि टीचर ने तो ये बताया नहीं। इसलिए ओवरव्यू तकरीबन इन तमाम चीज़ों का मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन अब बुक में रीडिंग की वजह से ये तमाम चीज़ें हम लोग दोबारा से जो है वो अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, आप लोगों को हमने बताया था कि उनकी इनकम का जो ज़रिया था वो एग्रीकल्चर था, क्योंकि जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन उनको बोल दिया तो इंडस वैली इसीलिए बोला कि वो रिवर इंडस और उसके ट्राइब्यूटीज़ जो हैं, जिसमें चिनाब है, रावी है, सतलुज है, झेलम है और दरियाई सिंध है, रिवर इंडस है। इन तमाम रिवर के जो सराउंडिंग ये सिविलाइजेशन जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, जैसे हड़प्पा अराउंड रावी और जो मोहनजोदड़ो अराउंड जो इंडस है वो रिवर्स का पानी जो है इस्तेमाल करके कल्टीवेशन वहाँ बाकायदा होती थी। तो उनका मेन जो यहाँ पे आपको पता है, वैसे भी पाकिस्तान जो है वहाँ के लोगों का जो फाइनेंशियल डिपेंड जो करते हैं वो आपको पता है एग्रीकल्चर के ऊपर करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो था वो भी एग्रीकल्चर ही था। तो हमने एग्रीकल्चर को इन डिटेल डिस्कस करना है। उसके अलावा हमने वहाँ के लोगों के बारे में बताना है कि वो उनका रहन सहन तो आपको बताया, उनका सोशल सिस्टम तो हमने बताया आपको, उनका रिलीजियस सिस्टम भी हम बता चुके हैं। अब हम बताना चाह रहे हैं उनके कि वो किस शख्सियत के मालिक थे, वो कैसे लोग थे, उनकी पर्सनालिटीज़ कैसी थी, मतलब वो नेचर कैसी थी उनकी, क्या बहुत ज़्यादा लड़ाका जंगजू टाइप थे या बहुत पीसफुल थे। ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। पहले हम एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे, फिर उसकी तरफ हम आएंगे कि आया वो किस तरह के लोग थे। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि ये सिविलाइजेशन जो है नियर टू रिवर है, तो डेफिनेटली यहाँ की जो लैंड होगी वो बहुत फर्टाइल होगी, ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है यहाँ की है। तो जो हमारी क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे होती होंगी। आपको पता है क्रॉप्स फर्टाइल लैंड पे ही उगती हैं। तो यहाँ पे जो वो कहता है कि द सॉइल ऑफ इंडस वैली वाज फर्टाइल, कि यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत फर्टाइल है। द डिपेंडेंस ऑफ इट्स वेल्थ वाज अपॉन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। ये बात पहले भी मैंने आपसे बताई है, पहले भी आपको बताई है कि यहाँ का सोर्स ऑफ इनकम जो था वो एग्रीकल्चर था और ट्रेड था। जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था उसमें मैंने आपको ट्रेड के बारे में तमाम चीज़ें बता दी थी कि किन सिविलाइजेशन के साथ हम ट्रेड करते थे, वहाँ से क्या चीज़ें हम अपने इंडस वैली के लोग कौन सी चीज़ें वहाँ से लाते होते थे, और इंडस वैली के मतलब इंपोर्ट कौन सी चीज़ें करते थे। इंपोर्ट होता है जो चीज़ें आपके मुल्क में नहीं होती वो दूसरे मुल्क से आप लेके आते हो, और एक्सपोर्ट आपको होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहले तो इंपोर्ट
एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है कि बाय कर, कोई चीज़ जब आप खरीदते हो तो वो होती है आपकी इंपोर्ट, और कोई चीज़ आप देते हो तो वो होती है आपकी एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैंने बड़े अच्छी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको बताती थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन सी चीज़ें जो हैं वो दूसरी सिविलाइजेशन मीन के मेसोपोटामिया, और उसके अलावा हमने पढ़ा था सेकंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन के कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो थी, जो कि आजकल मॉडर्न टाइम पे इराक के नाम से जाना जाता है और इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे कौन सी चीज़ें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करते थे, वहाँ के लोग कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करते थे, और कौन सी चीज़ें वहाँ के लोग एक्सपोर्ट करते थे। लेते कौन सी चीज़ें होते थे मीन के इंपोर्ट कौन सी चीज़ें करते थे और एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ें करते थे। तो ये हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। और चूँकि आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो था वो एग्रीकल्चर था, तो डेफिनेटली वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो एक्सपोर्ट करते होते थे। और ऐसी चीज़ें जो उनके मुल्क में नहीं थी मीन के गोल्ड और इस तरह से कॉपर की बनी ब्रॉन्ज वगैरह की बनी हुई चीज़ें, कुछ कॉपर वगैरह जो था यहाँ पे नहीं था उतनी उस तादाद में, तो वो वहाँ दूसरे ममालिक से जो है वो दूसरी सिविलाइजेशन से जो है ये लोग इंपोर्ट करते थे। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा द मेजॉरिटी ऑफ इंडस वैली civilization consisted of farmer made the soil fit for cultivation purpose after cutting the forest। अब आपको पता है कि पहले जो ये इंडस वैली का एरिया था यहाँ पे जंगलात होते थे, बहुत ज़्यादा दरख्त होते थे, और वहाँ के फार्मर्स ने क्या किया कि जो दरख्त होते थे उनको काट के ज़मीन को लेवल किया, और उसको लेवल करने के बाद उसमें क्या करना शुरू कर दिया, कल्टीवेशन करना शुरू कर दी, मतलब फसलें उगाना शुरू कर दी। द क्रॉप्स वर डैमेज ड्यू टू सीजनल रेन। अभी भी ऐसा होता है कि सम टाइम एक लिमिट, अब जो आपकी क्रॉप्स होती हैं आपको पता है उसको लिमिटेड अमाउंट में पानी चाहिए होता है। अगर उस लिमिटेड अमाउंट से पानी कम होगा तो तब भी प्रॉब्लम, और अगर उस लिमिटेड अमाउंट से पानी ज़्यादा होगा तो फिर भी क्रॉप्स वाटर लॉगिंग का शिकार हो जाएंगी। वाटर लॉगिंग होता है पानी ज़्यादा हो जाना, मतलब ज़मीन पानी ज़्यादा अपने अंदर जज्ब कर लेती है, जिसकी वजह से क्रॉप्स के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो पानी का ज़्यादा होना भी, वाटर का ज़्यादा होना भी आपके क्रॉप्स के लिए नुकसानदेह है। अगर बारिशें ज़्यादा होंगी तो तब भी नुकसानदेह है आपके क्रॉप्स के लिए, और अगर बारिशें जो होंगी वो कम होंगी तो तब भी नुकसानदेह है। तो एक लिमिटेड अमाउंट में आपके क्रॉप्स को वाटर चाहिए होता है, उससे कम या ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपकी क्रॉप्स जो हैं वो डैमेज होंगी। आगे वो कह रहा है पीपल रिटेन द वाटर टू मेक बैंक्स ऑन रिवर ऑफ कल्टीवेशन। वो कहते हैं कि वो अपने जो पानी होता था उसके जो साइड पे होते थे वो दीवारें वगैरह लगा के उनको बाकायदा जो है पहले पानी को स्टोर किया जाता था, फिर थ्रू डिफरेंट वहाँ पे कैनाल्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको कैनाल्स नहीं, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन में यही डिफरेंस है कि मेसोपोटामिया में आपको बहुत सारी कैनाल्स मिली हैं, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैनाल का किसी किस्म की प्रेजेंस हमें नहीं मिली। तो ये डिफरेंट बैंक्स के थ्रू बैंक वगैरह बना के उसको कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए दरिया के पानी को जो है वो इस्तेमाल करते होते थे। The sign of crops which have been found from the settlement, it is said on this base the wheat, गंदम, मिलेट होता है आपका, मिलेट कहते हैं जू को, सॉरी मिलेट कहते हैं बाजरे को, बाले कहते हैं जू को, और वेचीज होता है जो फूलदार चीज़ें। बेटा आप लोगों ने पेज नंबर 9 पे, मैं अभी पेज नंबर 10 पे हूँ, अगर आप लोग को ये मीनिंग प्रॉब्लम कर रहे हैं इसका नहीं तो आप साथ लिख सकते हैं। वेचीज जो होता है वो ऐसे फूलों की तरह का जो दरख्त पौधे होते हैं उनको कहते हैं, जैसे सरसों का होता है इनको बोलते हैं पीस, मटर। इंडियन मिलेट होता है, इंडियन जो आपका बाजरा था उसको बोलते हैं
सीन सीड, तिल के जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं। ये तिल जो आप अक्सर नान वगैरह पे भी लगाते होते हैं, ब्लैक तिल भी होते हैं, वाइट तिल भी होते हैं, ये इनके भी बाकायदा पौधे होते हैं। उसके अलावा राइस होता है, लिन सीड, लाइन सीड होता है अलसी। अलसी आप लोग अपनी मदर्स वगैरह से पूछ लो कि वो अलसी किसे बोलते हैं, वो फिर आपको क्लियर, घर में आप लोगों को डेफिनेटली हर घर में पड़ी होती है, तो वो बाकायदा आपको दिखाएंगे कि इस चीज़ को अलसी बोलते हैं। मस्टर्ड सीड जो आपका सरसों का दरख्त सीड होता है, एंड कॉटन वाज प्रोड्यूस। अब ये चीज़ें जो होती थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। द साइन ऑफ डेट्स, मेलन एंड ग्रेप्स हैव बीन फाउंड अमंग फ्रूट्स, और फ्रूट्स में आपको डेट्स के साइन भी मिले हैं। पता चला है कि यहाँ पे डेट्स भी होती थी, मीन खजूरें भी यहाँ पे होती थी, मेलन्स होते थे, ग्रेप्स होते थे, तो इस तरह के भी बहुत सारे साइन मिले हैं। ये चीज़ें जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रोड्यूस होती थी, और जो चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के इस्तेमाल के बाद जो है बच जाती होती थी, उनको दूसरी सिविलाइजेशन में जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि मैंने आपको समझा दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर बनता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 बनता है, ठीक है। 3 का हमने सेकंड जो पार्ट था वो लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था। ट्रेड को हमने बड़ा डिटेल में जो है वो लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था, तो ये मैंने एक पार्ट आपको लेक्चर नंबर 3 में ही दे दिया था। अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को आज हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस तरह से आपका जो लेक्चर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया है, इसको आपने लर्न करना है। हमारा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चन जो हैं और 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो है वो कर लिए हैं। अब जो है हम आगे आ रहे हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ नोट्स पे, और बुक में हमारा जो है ये टॉपिक है टाउन प्लानिंग। इसके अलावा 1-2 चीज़ें हैं। प्रेजेंस ऑफ बुल, जब मैंने आपको रिलीजियस सिस्टम पढ़ा रही थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि बुल के जो हैं पोर्ट्रेट्स मिले हैं हमें इंडस वैली, जो कि बहुत प्रोमिनेंट एनिमल जो है उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन में कंसीडर किया जा रहा था। तो कैटल्स वर द पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, के मवेशी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा थे। अ लार्ज नंबर ऑफ स्केलेटन ऑफ बुल हैव बीन फाउंड इन इंडस वैली, ज़्यादा नंबर ऑफ स्केलेटन बुल के मिलने की वजह से हमें ये लगता है कि बुल जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता था। इट शोज़ डैट इट वाज अ कॉमन प्रैक्टिस टू रेयर द बुल। द बुल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। Countless seals and bulls pictures and clay toys have been found. The people also used to bull for transportation. अब कुछ जो बच्चे छोटे बच्चे खेलते होते थे तो वो मिट्टी के बुल जो हैं वो बनाते होते थे, उससे पता चलता है कि वो बुल जो है वहाँ के लोगों में बड़ा कॉमन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल जो है वो कंसीडर होता था। कमर्शियल एक्टिविटीज़ इंटरनल उनकी सिटीज़ के आपको मैंने बताया है कि मोर देन 100 सिविलाइजेशन जो है वो आपको ये इंडिया और पाकिस्तान जो अभी सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर मोर देन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो इज़ द कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा भी कोई सैकड़ों की तादाद में सिविलाइजेशन यहाँ पे मौजूद हैं, और वो सिविलाइजेशन जो हैं वो बाकायदा इंटरनली ना सिर्फ एक्सटर्नली दूसरी सिविलाइजेशन के साथ इनका ट्रेड होता था, बल्कि इंटरनली इनका अपने सिटीज़ के अंदर भी जो है वो ट्रेड होता था। कुछ चीज़ें अभी भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है राइस की प्रोडक्शन जो होती है वो सिंध में ज़्यादा होती है, और वीट की प्रोडक्शन जो होती है वो पंजाब में ज़्यादा होती है। तो पंजाब से वीट जो है सिंध में लेके जाते हैं, और वहाँ से जो वीट जो राइस है वो यहाँ पे लेके आते हैं। इस तरह से बाकी और चीज़ें भी जो होती हैं, अगर एक प्रोविंस के पास उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो दूसरे प्रोविंस के पास उसकी प्रोडक्शन कम है, तो हम लोग इंटरनली ट्रेड भी करते हैं, एक प्रोविंस का दूसरे प्रोविंस के साथ या एक सिटी का दूसरे सिटी के साथ जो है वो प्रोडक्शन जो आपकी ट्रेड है वो होती रहती है। तो इसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी इसी तरह से ट्रेड करते होते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल जियोग्राफिकली ये सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ माउंटेनियस एरिया भी था, यहाँ पे प्लेन एरिया भी यहाँ पे था, डेजर्ट एरिया भी था।
तो तमाम चीज़ें टाइप के इलाके थे। अब कुछ जगहों पे कोई चीज़ प्रोड्यूस होती थी, कुछ जगहों पे कोई प्रोडक्शन, कहीं पे जो है वो फ्रूट्स होते थे जैसे माउंटेनियस एरिया में, तो वो जो फ्रूट होते थे जैसे कि ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, इस तरह के जो फ्रूट्स होते थे वो प्लेन एरियाज़ में नहीं होते थे। इस तरह से प्लेन एरिया में जो है मैंगो वगैरह होते थे तो वो माउंटेनियस एरिया में नहीं। तो इस तरह से जो चीज़ें जिन एरियाज़ में नहीं थी तो वो इन सिटी भी जो है वो ट्रेड होती थी। तो जो अभी जिस तरह से है इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसी तरह से सिटीज़ के अंदर भी जो है वो द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप्स एंड मिनरल्स हैव बीन कैरीड अमंग सिटीज़ एंड विलेज ऑफ इंडस वैली। ठीक है, इसके बाद अब हम जो है यहाँ पे इसका एग्रीकल्चर, इसके बाद इसका जो हमने दूसरा बताया कि एक जो अब मैं आपसे डिस्कस करने ट्रेड को डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन की तरफ से आएगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने इधर डिस्कस करनी है, पीसफुल सोसाइटी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इंतहाई सिविलाइज थे। वो लाइक के उनको दे डोंट नो हाउ टू फाइट विद पीपल, मतलब वो इवन ये भी नहीं जानते थे कि लड़ाई कैसे की जाती है। किसी किस्म की जो मर्डर केस वहाँ पे देखने को नहीं मिले, मतलब जितनी भी कि वहाँ पे, बल्कि वहाँ पे इतनी डिगिंग की गई तो कोई ख़तरनाक किस्म के वेपन्स जो है वो डिस्कवर वहाँ से प्रोड्यूस नहीं हुए, कोई वेपन वहाँ से नहीं मिला। कुछ थोड़े बहुत ब्रॉन्ज के बने हुए वेपन्स मिले हैं, लेकिन वो वेपन्स जो यूज़ होते थे वो ये निशानदेही करते हैं कि वो वहाँ पे शिकार वगैरह पे, हॉन्टिंग वगैरह के लिए जो है वो वेपन्स यूज़ होते थे। कोई भी वेपन जो है वो लाइक किसी की जान लेने के लिए यूज़ नहीं होता था, और कोई ऐसी निशानी, कोई ऐसा सिंबल वहाँ से नहीं मिला कि वहाँ के लोग जो है वो किसी किस्म की लड़ाई झगड़े में, किसी किस्म के जंग में, किसी किस्म की फ़ाइट करने में वहाँ के लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते थे। ऐसी कोई निशानदेही वहाँ से नहीं मिली। तो यही है कि वहाँ के द फ्यू नंबर of huge weapons have been found during digging of cities. The ruler had not kept a large army or police. वहाँ के जो रूलर होते थे वो ज़्यादा आर्मी नहीं रखते थे, पुलिस उनके पास ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि लोग ही इतने सिविलाइज्ड होते थे, लोग ही इतने डिसिप्लिन होते थे कि उनको इस तरह की मतलब फोर्सेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि उनको किसी वहाँ के लोगों को अब मतलब उनका कस्टम्स और ट्रेडिशंस, उनके वैल्यूज़ ही ऐसी होती, उनके ट्रेडिशन ही ऐसा बना हुआ था कि हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता था कि उसका क्या फ़र्ज़, ड्यूटीज़ क्या हैं उसकी, और उसके राइट्स क्या हैं। तो हर कोई अपनी ड्यूटीज़ जो है वो भरपूर तरीके से सरअंजाम दे रहा था, इसलिए वहाँ के लोगों को पुलिस और आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। द मेंटेन द रिलेशन विद देयर नेबर्स एंड अदर सिविलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीस। वो जो बाकी सिविलाइजेशन थी उनके साथ उनका जो रिलेशनशिप था वो भी बड़ा पीसफुल था। द कॉमन वेपन्स विच हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग डिगिंग कैन बी यूज ओनली फॉर हाउंटिंग। दिस इंडिकेट दोज पीपल लेड पीसफुल लाइफ। ये तमाम चीज़ें हमें बताती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो इंतहाई पीसफुल ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे थे। उसके अलावा नो प्रूफ वॉज फाउंड अबाउट असैसिनेशन। असैसिनेशन होता है कत्लो गारत, किसी को मारना, लड़ाई झगड़ा करना, एंड प्लंडरिंग, प्लंडरिंग होता है लूट मार, कि किसी किस्म की कत्लो गारत या लूट मार इस सोसाइटी से उसकी निशानदेही नहीं हुई। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, और इसका जो ट्रेड था वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब इसका रिलेशनशिप दूसरी सिविलाइजेशन के साथ पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये किस तरह के लोग थे, बता दिया इंतहाई पीसफुल थे, बिल्कुल इनको लड़ाई झगड़ा का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ना ही कोई इस तरह का वेपन्स वहाँ से प्रोड्यूस हुआ जहाँ से लगता था कि ये लोग लड़ाई झगड़ा करते थे। तो इन लोगों के बारे में हमने पढ़ा कि ये किस तरह के लोग थे। तो ये चीज़ें हो गई, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 था। जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें हमने टाउन प्लानिंग और ड्रेनिंग सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है।
तो अगर आई होप आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आज मैं आपको थोड़ा सा डायरी वर्क जो है वो दे देती हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा। डायरी वर्क क्या होगा हमारा? डायरी वर्क है बेटा, हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे कितने हुए हैं? आपको पता है कि वीक में एक दिन आपका ये लेक्चर होता है, तो पूरा वीक होता है इसको इस करने का। इसलिए थोड़ा सा अगर आपको लगे कि काम ज़्यादा है तो फिर आप ये भी देख लिया करें कि वीक में एक दिन तो आपका लेक्चर होता है, इसलिए आपको एक दिन ही करना होता है काम। तो अगर थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया करें। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप थ्रू कमेंट या थ्रू कॉल आप मुझे बता सकते हैं कि ये इस तरह का कोई इशू आ रहा है आपको, तो आप लोग जो है आपने बताएं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को वो ब्रीफ कर दूंगी कि इसको किस तरह से आप लोगों ने करना है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपने करने हैं 1 2 MCQs आपके होंगे 10 to 20, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके 5 to 15 और लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा, चलें लॉन्ग क्वेश्चन एक मैं आपको दे देती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। वैसे तो आज हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा होगा 3। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने जो है इसको करना है। इसमें एग्रीकल्चर मैंने आपको पहले आज करवाया है। जो मैंने रीडिंग की है वो ये चीज़ें हैं तमाम आपके नोट्स के अंदर भी। उसके अलावा जो है ट्रेड मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में जो है आपको करवा चुकी हूँ। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने 5 to 15 करने हैं और MCQs आपने 11 to 20 करने हैं। ये था आज का आपका जो है डायरी वर्क। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा आपने क्या करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।